Good morning, class. This is Praveen Kumar Mishra. Welcomes you in science class. In this class, I am going to discuss some questions of your chapter 8 measurement. In this chapter, I am going to discuss measurements, units, what is the unit that used in ancient times, and so many things. Now, I'm going to focus on the question and answers. Okay. So, how many questions? There is 7 questions in this chapter. So, one by one, I am going to discuss. So, let's start. Now, there is a question number first. What is measurement? Name any 3 things that we measure in a डेली लाइफ. मीज़रमेंट क्या है और कोई भी ऐसी 3 चीज़ों के नाम आपको बताने हैं जो आप डेली मीज़र करते हो. सो व्हाट इज़ द आंसर? मीज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग. मीज़रमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ का या तो साइज़ पता करते हैं या उसकी क्वांटिटी को पता करते हैं. सपोज़ आपके पास कुछ नंबर ऑफ बुक्स दैट इज़ इन योर बैग. सो द नंबर ऑफ बुक मीन्स quantity. So you have to observe the quantity of the book that is found in your bag. So there is some exact number of books or notebooks are found in your bag na. So जो process आप कर रहे हो ना, तो that process is called measurement. 3 things that we measure in our daily lives are वेजिटेबल. जब भी आप बाज़ार से कुछ ख़रीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली जो भी ग्रीन ग्रोसर होता है तो वो क्या करता है कि आपको मीज़र करके देता है. आपको बताना पड़ेगा कि आपको 1 kg चाहिए, हाफ kg चाहिए या मोर देन, डिपेंड्स ऑन यू और नीड. फ्रूट्स सेम फॉर द फूड. और क्लॉथ भी, जब भी आप कपड़े ख़रीदने जाते हो या तो क्या होता है कि जो भी शॉपकीपर होता है वो आपसे पूछता है कि आपको कितना क्लॉथ चाहिए. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीज़रमेंट? मीज़रमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का साइज और उसकी क्वांटिटी, उसको पता करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम मीज़रमेंट कहते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस विद एग्जाम्पल्स हाउ पीपल मीजर लेंथ इन एशियन टाइम. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना है कि एशियन टाइम में, पुराने टाइम में लोग लेंथ को कैसे मीज़र करते थे, लंबाई को कैसे नापते थे. ओके. इन एशियन टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मीज़र लेंथ. पुराने टाइम में लोग जो थे वो क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे फॉर मीज़रमेंट. मीज़र यूज इन द एशियन टाइम्स आर. जो भी मीज़र्स थे, मीज़रमेंट्स को, जो भाई उस समय यूनिट्स तो कुछ थे नहीं, तो ऑब्वियसली सब मीज़र्स आर यूज फॉर डैट. सो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हैंड स्पैन. द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर इज अ फुल्ली ओपन पाम. ओके. तो हैंड स्पैन क्या होता था कि आप अपने पाम को जो लिटिल फिंगर से, उसकी जो टिप है ना, और जो थंब के जो अपर जो टिप है उसकी जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हैंड स्पैन. नाउ क्यूबिट, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो. तो आपकी जो मिडिल फिंगर है हैंड की और एल्बो तक, कोहनी तक की बीच की जो दूरी है ना, उसको हम क्यूबिट कहते थे. एंड व्हाट अबाउट फैदम? फैदम इज द लेंथ ऑफ आउट स्ट्रेच आर्म. अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए. ठीक है. एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ हैंड, दैट इज कॉल्ड फैदम. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो कीप दैट पॉइंट्स इन योर माइंड्स. व्हाट इज हैंड स्पैन? मतलब आपने पूरी हथेली खोल ली, छोटी फिंगर से बिल्कुल थंब के लास्ट एंड तक की जो डिस्टेंस है उसे हैंड स्पैन बोल दिया. एंड क्यूबिट मीन्स जो मिडिल फिंगर और एल्बो तक की जो डिस्टेंस है ना, मैंने उसको क्यूबिट बोल दिया जाता है. और दोनों हैंड्स अगर हम लोग फैला लें तो द डिस्टेंस दैट कवर्ड बाय बोथ हैंड इज कॉल्ड फैदम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज अ यूनिट? नेम एनी 2 unit for measuring temperature. The fixed quantity that is used as the standard of
measurement is called unit. एक ऐसी फिक्स क्वांटिटी जो कि एक मीज़रमेंट के स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल जो भी आपको लेंथ है, यू शुड हैव टू यूज़ ओनली मीटर यूनिट फॉर डैट, आइदर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर. ओके, आप यहाँ पे सेल्सियस यूज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ग्राम यूज़ नहीं कर सकते. सो ऑल measurements have some definite units. Two units for measurement of temperature are degree Celsius, degree Fahrenheit. Okay, Kelvin भी होता है बेटा. तो in our book there are 3 units of temperature is present: degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Okay, and these units are interchangeable to each other. C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9. This is the formula that we can use to interchange the units. Now question number 4. What is length? Name 4 unit of measuring length and their conversion. The size or the measurement of something from one end to the other end is called length. लंबाई क्या होती है? तो length means it is a size और द मीज़रमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. मतलब एक किसी भी चीज़ को एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जब हमने मीज़र किया तो जो भी वैल्यू आई तो डैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द थिंग. ओके, द साइज और द मीज़रमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक. सपोज आपकी बॉडी है, ठीक है, आपने आपका जो लोअर जो एंड हुआ मतलब बिल्कुल आपके पैर के पास और अपर एंड मीन्स बिल्कुल हेड के पास, तो जो भी लोअर एंड टू अपर एंड या यू कैन इंटरचेंज दैट, तो उसका जो भी मेजरमेंट आया दैट इज कॉल्ड लेंथ. तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ सम अदर यूनिट्स आर आल्सो प्रेजेंट बट दिस इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ. So kilometer are the units of length. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. 100 centimeter, you know, 1 meter, and 1000 meter is equal to 1 kilometer. These are the questions of measurement. Your math teachers already discussed you in your math topic measurement. These are the basic units. So conversion is most important. So once again I am going to discuss 10 millimeter is equal to 1 centimeter. सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट का अगर हम यूज़ करें तो मिलीमीटर आता है, उसके बाद सेंटीमीटर आता है, उसके बाद डेसीमीटर आता है, उसके बाद मीटर आता है. ओके, सो दीज यूनिट्स हैव सम स्पेशल वैल्यूज. ओके बेटा. In question number 5, arrange the following length in their increasing magnitude. तो इनका जो increasing magnitude है बेटा, तो first of all ascending order में से मैनेज करके लिखना है. तो first of all 1 millimeter is always smaller than 1 centimeter. और ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 centimeter is always greater than 1 millimeter. Okay, so first of all millimeter, centimeter, then meter and then किलोमीटर. किलोमीटर अगर आप इसका कन्वर्जन देखें तो कन्वर्जन देखें ना बेटा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो द वैल्यू दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. ओके. Now there is a question, what is mass? Name 3 units of measurement of mass. Mass is a measurement of how heavy or light an object is. Mass represent करता है कि कोई भी चीज़ कितनी भारी या हल्की है. ओके, सो सपोज आपकी वाटर बॉटल और बुक्स. सो when the water is filled, so you have to observe the mass of your bottle or book. So you can compare it very easily. So which is heavy, which is light, which object is heavy, which is light. So you can
use the measurement of mass in that part. 3 units of measurement of mass are milligrams, gram and kilogram. You can some other units are also present there, but these are the basic units that we are using the mass of anything. Now this is the last question. What do we use to measure time? Write 3 units of time and their conversion. टाइम को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द वेरी इजी क्वेश्चंस. अ क्लॉक और अ वॉच आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ यूज फॉर मेज़र टाइम. एक घड़ी को हम लोग यूज़ करते हैं. टाइम आपको देखना है तो विच इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग? यू यूजिंग क्लॉक और वॉच. ओके. 3 units of times are, you know very well, second, minutes and hours. So if I am going to interchange the things, so 60 seconds is equal to 1 minute, 60 minutes is equal to 1 hour, 24 hours is equal to 1 day, है ना? 30 days is equal to 1 month. So these are the units that we are using for measuring time. Okay.